चलो ठीक है, हेडिंग दो, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है, एंड एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालना है। नाउ इनवर्स का मतलब क्या है, वही बेसिक डेफिनेशन फॉलो करेंगे इनवर्स की, कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई है, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई है तो बी ए का इनवर्स होगा, ए बी का, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, राइट, तो पहला दूसरे का इनवर्स होगा, दूसरा पहले का इनवर्स होगा। तो अगर मेरे को इन दोनों में से एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसका इनवर्स निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो अभी तक हमने एक मेथड देखा जिसको क्या है बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ये समझे, राइट। अभी तक हमने जो मेथड देखा वो एडजॉइंट ऑफ ए, कैसे, माइनर, कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, एडजॉइंट आ गया। फिर कोफैक्टर को अपनी रो से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट क्या आ गया, इनवर्स। ये यहां पे ये पूरा का पूरा चीज करके ये जो ए इनवर्स आएगा ये एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, ठीक है, ये सारा का सारा चीज करके एक ऐसी चीज आएगी, एक ऐसी मैट्रिक्स आएगी जिसको गिवन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको गिवन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, रिजल्ट आए। समझ में आया, पक्का, राइट। अब दूसरा मेथड उसका करने का, इनवर्स निकालने का दूसरा मेथड, एलिमेंट्री ऑपरेशन। दो टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, प्लीज ध्यान से, दो टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, पहला रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, दूसरा कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के ऊपर आऊंगा, एंड उस क्या होते हैं, उनको यूज करके इनवर्स कैसे निकालना है वो चीज पे, ठीक है। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, प्लीज इधर सारे। फर्स्ट, इसका मतलब है आर आई और आरजे रो को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, आर आई की जगह आरजे एंड आरजे की जगह आर आई। मान लो दो रोज हैं तो आर वन आर टू को इंटरचेंज कर सकता हूं, तीन है, तीन में से कोई भी दो उठाओ, आर वन आर टू आर थ्री या आर वन आर थ्री, उनको इंटरचेंज कर सकता हूं। ये समझे, अब इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो इसके बाद बताता हूं मैं, ठीक है। सेकेंड, आर आई की जगह के टाइम्स आर आई कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रो को मैं किसी भी पर्टिकुलर कांस्टेंट के साथ, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन ये के क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। के क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो किसी भी पर्टिकुलर रो को मैं एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, राइट। चलो थर्ड, किसी भी पर्टिकुलर रो के अंदर हम किसी और रो का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर रो के अंदर किसी और रो का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, ये समझे। अब इन तीनों को लगाना कैसे है, ठीक है, ध्यान से। अब मैंने क्या किया, देखो एक मैट्रिक्स लेके चला, 1 2 3 4 इंटू लेट्स से 2 3 5 6। तो बेसिकली मैं क्या लेके जाऊंगा, a इंटू बी इक्वल टू सी, ये एक सिस्टम लेके जाएंगे। क्या सिस्टम लेके जाएंगे, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 2 and 10 12, 3 and 12 15, 3 to the 6, 5 for the 20, तो 26, 9 and 24 33। ये क्लियर है। नाउ दिस सिस्टम इज ट्रू,
मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, ट्रू, हाँ या ना, पक्का। अब इसके ऊपर मेरे को ये ऑपरेशन लगाने, तो ये ऑपरेशन एक्चुअली में ऐसे हैं कि जब मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा इन पे, तो जो रिजल्ट आएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो चीज भी ट्रू होगी। ये ऐसे ऑपरेशन है, ये ऐसे ऑपरेशन है जब मैं ये चीज इस पर्टिकुलर टाइप पे लगाऊंगा, ए इंटू बी इक्वल टू सी पे, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि देखो दो रोज को इंटरचेंज करूंगा तो बेसिकली मैट्रिक्स चेंज कर जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, बट क्या स्टिल ए इंटू बी इक्वल टू सी ट्रू होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, किसी भी पर्टिकुलर रो को के टाइम्स कर सकता हूं, नॉन जीरो होना चाहिए, रिया इधर, ध्यान इधर। थर्ड, किसी भी एक पर्टिकुलर रो का मल्टीपल अगली रो में मैं ऐड कर सकता हूं। ये ऐसे अगेन ट्रांसफॉर्मेशन हैं जिनको लगाने के बाद ये सिस्टम जो भी बन के आएगा, ट्रांसफॉर्म होके आएगा, वो चीज क्या होगी, ट्रू, वो चीज फॉल्स नहीं होगी। ये समझ में आया, राइट। अब करना कैसे है, ठीक है। एक चीज याद रखना, ए इंटू बी इक्वल टू सी पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन किसके किसके ऊपर लगेगा, फर्स्ट एंड थर्ड के ऊपर, यानी कि ये वाली चीज क्या रहेगी, एज इट इज, ये चेंज नहीं होगी। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहला ऑपरेशन लगाते हैं, प्लीज इधर, सबसे पहला ऑपरेशन लगाते हैं। तो मेरे पास यहां पे कितनी रोज हैं, तो बस दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो सबसे पहला ऑपरेशन लगाया मैंने, R1 एंड R2 को इंटरचेंज कर दिया, ये समझे, R1 R2 को इंटरचेंज, लेकिन किसके किसके ऊपर लगाना है, फर्स्ट एंड थर्ड के ऊपर, ए एंड सी के ऊपर, ये एज इट इज रहेगा। तो इसको एज इट इज रखा, क्या आ गया, 2 3 5 6। अब देखो इन दोनों के अंदर क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, 1 2 नीचे 3 4 ऊपर, ये समझे। अब ये जो सिस्टम बन के आया, ये भी क्या होगा, ट्रू, यानी कि इसका भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर। देखो चेक करो जरा, दिस इंटू दिस करो, 3 टू द 6 एंड 20 आ गया, परफेक्ट। दिस इंटू दिस 9 एंड 24 33, दिस इंटू दिस 2 एंड 10 12, दिस इंटू दिस 3 एंड 12 15। आई होप क्लियर हुआ, ये समझे। अगेन किसके किसके ऊपर लगाया, फर्स्ट एंड थर्ड के ऊपर, सेकंड एज इट इज। तो अभी ऑपरेशन लगाया, R1 एंड R2 को, डबल एरो का मतलब देखो, सिर्फ इसके अंदर डबल एरो है, बाकी ये सिंगल एरो है, तो डबल एरो का मतलब क्या है, इंटरचेंज। तो यहां पे ये जो भी दो रोज के ऊपर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, उन दोनों रोज को क्या करना है, इंटरचेंज, तो उन दोनों रोज को इंटरचेंज कर देना है। तो R1 R2 को इंटरचेंज करके देखो, इन दोनों को फ्लिप कर दिया, ये हो गया, इन दोनों को फ्लिप किया, ये आ गया, और ये एज इट इज। तो अब जो स्टेटमेंट, अगर ये ट्रू है, तो जो अब बन के आएगा वो भी क्या होगा, ट्रू। यहां तो कोई डाउट, ऑनलाइन क्लियर हुआ, राहत, पुण्य, सॉरी, यस सर। ग्रेस एंड पुण्य, यस सर। ठीक है, ठीक है। चले आगे, अब सेकंड ऑपरेशन इसी पे दोबारा लगा रहा हूं, राइट। कौन सी रो पे लगाएं, बोलो, दो दो रोज हैं, कौन सी रो पे लगाएं, सेकंड पे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 5, दोनों के बीच का ले लेते 4। तो R2 की जगह R2 इंटू 4 कर दिया, वेयर के इज 4। तो देखो तो R2 पे ऑपरेशन हो रहा है इन दोनों के, ये तो एज इट इज रहेगा, तो जो एज इट इज रहेगा उसको पहले लिख दो, और इसके अंदर भी रो 2 चेंज हो रही है, यानी कि रो 1 क्या रहेगा, सेम। तो जो चीज सेम है उसको पहले लिख दो, ताकि उसको नोट डाउन करने में गलती ना हो। तो 12 एंड 15, 1 एंड 2। अब जो भी रो 2 है इन दोनों के अंदर, उन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 4 से कर दो, 4 3 दा 12, 4 4 दा 26 इंटू 4 104, 33 इंटू 4 132। क्लियर है। अब ये भी चीज क्या होगी, ट्रू। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर। करके देखो जरा, दिस इंटू दिस 2 एंड 5 10 12, 3 एंड 12 15, 12 टू द 16 इंटू 5 104 आ गया। नाउ दिस इंटू दिस 12 3 द 16 6 द 96, ठीक है। 12
132। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? हाँ जी, ग्रेस, पुण्य, क्लियर हुआ? Sir. Yes, sir. इधर पक्का? नेक्स्ट, अब थर्ड ऑपरेशन फिर से इसी पे। तो लेट से मैं रो 1 का ट्वाइस इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है? मतलब R2 की जगह R2 एंड R1 ये था, राइट? R1 का K टाइम्स मैं R2 में ऐड कर रहा हूं, और उस ऐड करने के बाद उसको किसकी जगह पे लिखूंगा? R2 की जगह पे। तो K क्या रख रहा हूं मैं? -2। मतलब R1 को, रो 1 को मैं ट्वाइस करके रो 2 से माइनस करूंगा। तो ऑपरेशन किसके ऊपर हो रहा है? रो 1 या रो 2 पे? रो 2 पे। तो रो 1 क्या रहेगा? तो जो चीज सेम रहेगी उसको पहले एज इट इज लिख दो। तो 2 3 5 6, रो 1 एज इट इज, 1 2 12 एंड 15। अब देखो इसका ट्वाइस करो, क्या है? 24 30। नाउ दिस माइनस दिस करना है, R2 में से R1 का ट्वाइस माइनस करना है, ये समझे? तो इसमें से ये माइनस करना है, तो दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 3। अच्छा, इसका ट्वाइस करो, क्या आ गया? 2 एंड ट्वाइस करो, तो दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस 0। ये चीज क्लियर हुई? तो अब ये जो चीज आएगी वो भी क्या होगी? ट्रू। तो दिस इंटू दिस, 2 एंड 10 12, 3 एंड 12 15, दिस इंटू दिस, तो 2 एंड 0 2, दिस इंटू दिस, 3 एंड 0 3। आई होप क्लियर हुआ तीनों ऑपरेशन? श्योर? देख लो, तीनों में तसल्ली कर लो, कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो बताओ। अगेन रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का। किसके ऊपर करेंगे? ए इंटू बी इक्वल टू सी के ऊपर। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन किसके ऊपर लगेगा? फर्स्ट एंड थर्ड के ऊपर, ए एंड सी के ऊपर, बी विल रिमेन एज इट इज, राइट? कौन कौन सा? पहला, कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट? कोई भी रो को मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, राइट? लेकिन किसके किसके ऊपर? सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड के ऊपर। जो ऑपरेशन होगा ये रो वाला सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड पे होगा, सेकंड वाला एज इट इज रहेगा। नाउ ये किसी भी एक रो का मल्टीपल किसी और रो के अंदर हम ऐड कर सकते हैं, या के अगर नेगेटिव है तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये समझे? श्योर? अपनी मर्जी से। अब इनको यूज करके हेडिंग क्या लिखवाई मैंने? एलिमेंट्री ऑपरेशन है। अब इनको यूज करके इनवर्स कैसे निकालना है? देखो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है बट रो के ऊपर। अब इनको यूज करके इनवर्स कैसे निकालना है उसके बाद का स्टेप है। बट ये क्लियर हुआ? श्योर कपूर साहब? पक्का? ठीक है, ये नोट करो। हाँ जी पुण्या, ग्रेस, क्लियर है? Yes. गुड गुड। देखो अब इनको हटा रहा हूं ध्यान से प्लीज, ये पहली बार में समझ में आ जाएगा, प्लीज फोकस करना, ठीक है? सारे इधर, ठीक है? ध्यान से देखो। अब मेरे को ये बताओ, आई इंटू ए क्या होता है? ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? वही मैट्रिक्स। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? अब देखो, अब अज्यूम करो इसके ऊपर मैंने तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, तो ये ए क्या बन जाएगा? समथिंग A1, क्योंकि चेंज हो जाएगा अब ये ए नहीं बचेगा, लेकिन ये वाला ए क्या रहेगा? ए। और ये क्या बन जाएगा? लेट से I1, क्योंकि अब ये आइडेंटिटी नहीं बचेगा, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ये समझे? इन फर्स्ट एंड थर्ड के ऊपर लगेगा ना रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये एज इट इज। अब ये इसके ऊपर जब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा तो मान लो ये कन्वर्ट होके हो गया I1, मान लो ये कन्वर्ट होके हो गया A1, हाँ या ना? फिर से मैंने एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, तो मान लो ये बन गया A2, ये अभी भी A का A ही, और ये बन जाएगा लेट से I2। अब इस तरीके से ऑपरेशन लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे, और मेन मोटिव है इस A2 को कन्वर्ट करना है I में। जैसे ही ये I में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो एक एज इट इज रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, हम हमेशा रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते रहेंगे,
और ये मान लो कन्वर्ट होके हो गया बी में कन्वर्ट। तो जैसे ही इस स्टेटमेंट से रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते 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 यहां तक पहुंच गए, तो दो का प्रोडक्ट आई आ गया, तो ये जो मैट्रिक्स आएगा ये ए का क्या होगा, इनवर्स। ये तो हमारी डेफिनेशन है, बात समझे। तो मेन मोटिव क्या है हमारा, मेन मोटिव है इस ए को किसमें कन्वर्ट करना, आइडेंटिटी में। हम इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। जैसे ए आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपने आप ये जो आई है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए के इनवर्स के अंदर। आई होप क्लियर हुआ, थ्योरी समझ में आई। किसी को है दिक्कत बोलो। हाँ, लेकिन अगर मैंने ए आई इक्वल टू ए किया तो इन दोनों के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा और सेम ऑपरेशन लगेगा। जो इसमें चेंज आएगा वही चेंज इसमें ए बचा ही नहीं, तो ए का इनवर्स निकल नहीं सकता इससे। हमने इस तरीके से भाई ये चीज सिलेक्ट की है कि ए चेंज ही ना हो, तभी लास्ट मूवमेंट पे जाके हमारे पास जो लास्ट स्टेटमेंट बची है उसमें ए अभी भी है, ए अभी भी है, क्योंकि सेकंड वाला जो है मैट्रिक्स उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं लगता, फर्स्ट एंड थर्ड पे लगता है। तो ए को हमने रखा खुद जानबूझ के सेकंड पोजीशन पे रखा है ताकि ए एज इट इज रहे। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होके थर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन होके जो बना उसके अकॉर्डिंगली हम बोलेंगे कि थर्ड अगर हमारा आइडेंटिटी बन गया तो फर्स्ट जिसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है वो सेकंड का इनवर्स होगा। क्लियर हुआ, पक्का थ्योरी क्लियर हुई, राइट। ऑनलाइन थ्योरी क्लियर हुई, ग्रेस पुण्या। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको यूज करके करना कैसे, आई विल टेक एन एग्जांपल। लेट्स से हमारा ए यही है 1 2 3 4, इसका इनवर्स निकालना यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, ध्यान से प्लीज। ऑपरेशंस किस हिसाब से चूज करने हैं वो ऑन द स्पॉट एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली, ए के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसी का एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। नाउ सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई इंटू ए इक्वल टू ए। अब क्योंकि ये वाला ए चेंज नहीं करेगा तो इसको मैं ए लिखूंगा, सिंबलाइज करूंगा, इसकी ए की वैल्यू नहीं पुट करूंगा, क्योंकि ये दोनों के ऊपर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई होगा तो इन दोनों की वैल्यू पुट करूंगा। तो पहले आई 1 0 0 1 इंटू ए, और ए को सिंबलाइज करेंगे यानी कि इंटू ए, दैट इज इक्वल टू ए। और अब यहां पे 1 2 3 4 ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या बना मेरा, आई इंटू ए इज ए। यहां पे ए की वैल्यू पुट कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि वो हर बार सेम है तो हर बार मैं उसको क्यों बार बार लिखूं, गलती होने के चांसेस हैं, इसलिए मैं ए को यहां पे सिंबलाइज करूंगा। ये समझे। तो दो का प्रोडक्ट ये आ गया, तो इन दोनों के ऊपर क्या अप्लाई होगा मेरा, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये क्लियर हुआ, पक्का। इधर ही हो, चले। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, आवाज नहीं आ रही, किसमें करना है, आई में। अब आई में कन्वर्ट करने के लिए 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक पर्टिकुलर वे है कन्वर्ट करने का, ये सबसे कम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करवाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर वे याद रख लेना। क्या, सबसे पहले हम इसको आई में कन्वर्ट करेंगे, एंड इसको आई में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 1 बनाएंगे एंड इस 1 को यूज करके 0 बनाएंगे। अब यहां पे तो किस्मत से ऑलरेडी 1 बन रखा है, ठीक है। तो अब इस 1 को यूज करके यहां पे क्या बनाएंगे, 1 0, तो यानी कि यहां पे 0 बनाएंगे। अब ये बताओ तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन में से कौन सा ऑपरेशन लगेगा सच दैट इस 1 को यूज करके मैं यहां पे 0 बनाऊं, लास्ट वाला। पहला वाला क्या बोलता है, दो रोज को इंटरचेंज करना। क्या इन दोनों को अगर इंटरचेंज किया तो यहां पे 0 बनेगा ना, इनफैक्ट जो ऑलरेडी 1 बन चुका था वो भी खराब हो जाएगा, जो ऑलरेडी 1 बन चुका था वो भी खराब हो जाएगा, तो ये काम नहीं कर सकते। सेकेंड, एक पर्टिकुलर रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। तो क्या इस पर्टिकुलर रो को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके 0 बना सकता हूं, इसको किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके 0 बना सकता हूं, नो, तो ये 0 बन नहीं सकता, तो सेकंड वाला भी नहीं लग सकता। थर्ड, किसी और रो का मल्टीपल इसके अंदर ऐड करके यस बन सकता है। देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से इसीलिए मैंने बोला था एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम तीनों में से कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगेगा। ठीक है, नाउ
इसके लिए मैंने क्या किया, रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो रो 2 की जगह क्या है, रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1। ध्यान से देखो ये ऑपरेशन, ये समझ में आया? पक्का क्लियर है? अबे क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ जो चीज चेंज नहीं हो रही उसको एज इट इज लिख दो। रो 1 चेंज नहीं हो रही तो 1 0 a 1 2। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया, 3 एंड 6। ये बन गया 3 एंड 0। नाउ दिस माइनस दिस करना है, तो 3 माइनस 3 4 माइनस 6 0 माइनस 3 माइनस 3 1 माइनस 0। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट जो है ये 1 0 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये आइडेंटिटी वाला पार्शियली आइडेंटिटी बन गया, हाँ या ना? अब किसको बनाना है, ये इसको बनाना है आइडेंटिटी में। लेकिन अब इस तरीके से, भाई साहब इधर अब सबसे पहला मोटिव होता है, जिस भी कॉलम को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, सबसे पहला मोटिव होता है उसको वन, उसके अंदर 1 क्रिएट करना, फिर उस 1 को यूज करके बाकी 0 क्रिएट करना। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले इस 1 को मोटिव था क्रिएट करना, वो तो ऑलरेडी गिवन था। इसी 1 को यूज करके यहां पे 0 क्रिएट कर दिया। अब इस तरीके से अब इस कॉलम को हमें क्या बनाना है, 1 0। लेकिन इस तरीके से बनाना है कि जो ऑलरेडी आइडेंटिटी बन चुका है वो हिलना नहीं चाहिए। इस तरीके से ऑपरेशन चूज करना है, यानी कि अब मैं रैंडम ऑपरेशन नहीं लगा सकता। अदरवाइज अगर इसको 1 0 बनाने में, आइडेंटिटी बनाने के अंदर अगर यही चीज खराब हो गई तो फिर फायदा क्या हुआ, ऑलरेडी इतना काम करने का फायदा क्या हुआ? तो जो ऑलरेडी पार्ट आइडेंटिटी में पार्शियली कन्वर्ट हो चुका है उसको हिलना नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ तीनों में से ऑपरेशन कौन सा लगेगा सच दैट ये 1 बन जाए? फर्स्ट वाला इंटरचेंज कर नहीं सकता, क्योंकि अगर इंटरचेंज किया तो पहली बार 2 नीचे आएगा और इनफैक्ट ये 1 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर 0 ऊपर चला जाएगा, तो अगेन ये हमारा आइडेंटिटी वाला जो पार्शियली बन चुका है वो खराब हो जाएगा। तो फर्स्ट नहीं लगा सकते। सेकेंड, क्या इसको नॉन स्केलर से नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके 1 बना सकता हूं? बिल्कुल, इसी से डिवाइड कर दो, राइट? तो -2 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल बन सकता है, राइट? अच्छा, थर्ड, क्या इसका कोई मल्टीपल इसके अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट करके बन सकता है 1? बन सकता है, लेकिन वो मुश्किल जाएगा। बन सकता है, मुश्किल जाएगा। तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, अच्छा, हाँ, इसका मल्टीपल इसमें भी तो ऐड हो जाएगा। इन दैट केस देखो, इस पूरी रो का मल्टीपल इसके अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो इन दैट केस इसका मल्टीपल इधर भी तो आएगा, तो वो भी क्या बन जाएगा, नॉन जीरो। फिर तो ये 0 खराब हो जाएगा, यानी कि थर्ड भी नहीं कर सकते हम, सिर्फ एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं। कौन सा? सेकेंड। तो R2 की जगह मैंने किया R2 इंटू -1/2, -2 से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया? फर्स्ट वाला एज इट इज 1 2 1 0 एज इट इज। अब इसको -2 से डिवाइड किया, इसको 0, इसको -2 से डिवाइड किया, इसको किया, ये बन गया। अब ध्यान से देखो, ये 1 0 1 बन गया। अब इस 1 को यूज करके यहां पे 0 बनाएंगे। अब इस 1 को यूज करके यहां पे 0 कैसे बनेगा? इंटरचेंज कर नहीं सकते, राइट? सेकेंड, इस पूरी चीज को किससे मैं मल्टीप्लाई करूं ये 0 बन जाए? वो तो 0 ही हो सकता है, लेकिन नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करना होता है, सेकेंड लग नहीं सकता। अब इसका ट्वाइस करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि इसका ट्वाइस करोगे वो तो 0 रहेगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो 1 का 1 रहेगा। तो इसका मल्टीपल इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 0 वाला पार्ट नहीं हिलेगा। ये क्लियर हुआ, राइट? तो ऑपरेशन मेरा क्या आया, R1 की जगह R1 में से क्या करेंगे, R2 का ट्वाइस माइनस करेंगे, इसका ट्वाइस इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बना? R1 पे ऑपरेशन हो रहा, R2 एज इट इज, यानी कि ये 0 1 एज इट इज, एंड इधर -1/2 एंड 3/2 एज इट इज। अब क्या करना है अपने को, इसका ट्वाइस इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका ट्वाइस बना क्या, बाय द वे 0 एंड 2, इसका ट्वाइस बना -1, इसका ट्वाइस बना 3। अब 2 - 2 0, 1 - 0 1, 0 माइनस ऑफ -1 1, 1 - 3 -2। अब ये हटा दो, तो अब ध्यान से देखो, ये आई बन गया,
जैसे ही ये आई बना तो इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई आ गया, तो ये जो चीज है अब ये होना चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या आ गया? -2 1 3/2 -1/2 एंड वी आर डन। ध्यान से पूरा मेथड देखो उधर। यस, इस चीज के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ये बहुत गंदा मेथड है, ये सिंपल मेथड नहीं है, ये मैं क्लियरली खुद ही बोल रहा हूं। उसके अंदर क्या करना होता है तुम्हें पिछले वाले मेथड में? माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट। कोफैक्टर को रो से मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट डिवाइड कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, ए इनवर्स आ गया। तो वहां से इजीली आ जाएगा ए इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इसके अंदर अब ध्यान से देखो, यहां पे कितने एलिमेंट्स है जिनको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है? 4, 1 0 1 0। हर एक एलिमेंट के लिए कम से कम एक एक ऑपरेशन लगेगा, कम से कम। तो यानी कि अगर 2x2 मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो 4 ऑपरेशन तो चाहिए चाहिए। देखो, पहला ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन, ये तीसरा ऑपरेशन। अब 3 क्यों लगे? क्योंकि ऑलरेडी 1 गिवन था, इसलिए इसको 1 बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं लगी अपनी, वरना इसका भी एक आता तो टोटल कितने बन जाते? 4 ऑपरेशन बन जाते। आई होप क्लियर हुआ। हाँ हाँ, अभी कराऊंगा वो भी। उसके अंदर सोचो, नो ऑपरेशन, कितनी कैलकुलेशन इन्वॉल्व, क्या लगता है तेरे को? बिल्कुल करो, नोट डाउन करो। हाँ जी ग्रेस, क्लियर हुआ? यस सर। गुड। यस। नाउ पहले ये वाला, ठीक है, देख लो जिनका फर्स्ट वाला नहीं हुआ वो देख लो। तो I 1 0 0 1 into A that is equal to A, that is 3 2 9 and 5। तो सबसे पहले इस 3 को क्या बनाना है तनिष्का? इस 3 को क्या बनाना है? आपने वो बनाया, वो सही है, लेकिन वो बनाना जरूरी भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चले वो सही भी है, लेकिन हर बार नहीं ऐसा हो पाएगा। तो इसको पहले 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या किया? 3 कर दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, ठीक है। तो R1 की जगह R1/3, तो ये बन गया 1/3 0 A, 3/3 1 2/3 9 5 एंड 0 1 एज इट इज। अब तो सही बोल रहा है तू। नाउ अब इसकी जगह 0 बनाना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो R1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, R2 में से माइनस कर दिया, R2 की जगह, तो क्या बन जाएगा? R2 की जगह हो रहा है तो R1 एज इट इज रहेगा, तो 1 2/3 0 1/3। अब इसको 9, R1 को 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 6, 9 से मल्टीप्लाई करके 9, 9 से मल्टीप्लाई करके 0, 9 से मल्टीप्लाई करके 3। नाउ दिस माइनस दिस करना है, तो 5 - 6 -1, 9 - 9 0, 0 1 - 0 1, 0 - 3 -3। अब 1 0 बन गया। अब इसको 1 बनाना है, तो -1 को 1 बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो R2 की जगह R2 इंटू -1, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया? 1/3 0 A 1 2/3 एज इट इज। तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -1। अब इसको यूज करके 2/3 को 0 बनाना है, तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो, राइट। तो R2 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया एंड R1 से माइनस कर दिया, किसकी जगह? R1 की जगह। तो A R2 एज इट इज, R1 पे ऑपरेशन हो रहा है, तो 0 1 एज इट इज, 3 -1 एज इट इज। इसको 2/3 से मल्टीप्लाई किया, 2/3, 2/3 - 2/3 0, 2/3 से मल्टीप्लाई करके 0 का 0, 1 - 0 1, 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो -2/3, 0 माइनस ऑफ -2/3 +2/3। इसको 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1/3 -2, दैट इज -5/3। तो ये जो आया ये हमारा ए इनवर्स आया। लेट मी सी, बिल्कुल सही।
ऑपरेशन अपने हिसाब ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ क्लियर हुआ एक से सेकंड वाले का एक सेकंड ये क्लियर हुआ अभी रक्षित किसका किसका आ रहा था फर्स्ट वाला क्लियर हुआ अभी पक्का भाई क्लियर हुआ अभी भी देख लो इसमें कोई डाउट है तो वो हो गया ठीक ग्रेस क्लियर है ये Yes, sir. ठीक है आपका वो ठीक हो गया ना काव्य ये सही है भाई दूसरा भी हो गया सेकंड करूं खुद करना है ओके करो